नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दे की बात। और आज मुद्दे की बात में सबसे पहले बात होगी यूपी की 360 डिग्री पॉलिटिक्स की, उनके सियासी मायनों की, क्योंकि देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग में घटनाक्रम तेजी के साथ बदल रहा है। क्योंकि जहां अखिलेश यादव की जयंत चौधरी के साथ मुलाकात हुई, वहीं 24 घंटे में शिवपाल यादव को डबल झटका लगा है। लेकिन इन सब के बीच ये भी बताएंगे कि कैसे यूपी में क्रेडिट लेने की जंग अब तेज हो गई है। साथ ही ये भी बताएंगे कि क्यों भाजपा ने किसानों पर अपना गियर बदल लिया है। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। यूपी का माहौल टाइट, 22 में फ्रंट टू फ्रंट फाइट। हम राष्ट्रवाद से प्रेरित हैं, वो परिवारवाद से प्रेरित हैं। परिवारवादी सोच के लोगों ने, जातिवादी सोच के लोगों ने इस क्षेत्र के विकास को भी बाधित करने में कोई कोताही नहीं बरती। जितने प्रोजेक्ट समाजवादी सरकार ने स्वीकृत किए थे उत्तर प्रदेश में, एक भी नया प्रोजेक्ट कहीं स्वीकृत किया हो तो बता दो आप। जो मैंने कार्य किए हैं, कांग्रेस पार्टी पावर में रही उसने भी नहीं किए, अन्य किसी पार्टी ने भी इतने कार्य नहीं किए हैं। अखिलेश और जयंत की मुलाकात गठबंधन पर बन गई बात। नड्डा योगी की ललकार, चचा जान और अब्बा जान को खुला ऐलान। चाचा जान और अब्बा जान के अनुयायियों से कहूंगा, अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे, शक्ति के साथ सरकार निपटना भी जानती है। यूपी में कौन कितना बड़ा लीजेंड, योगी ने ओवैसी को बताया सपा का एजेंट। हर व्यक्ति जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बन करके प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। 24 घंटे में शिवपाल को डबल झटका, अखिलेश को आशीर्वाद देकर मुलायम ने दांव चला चरखा। तो सब एक हैं कि ये पूरे के पूरे एक साथ हैं, इसी भावना के साथ आप रहेंगे। पुत्र मोह भाई प्रेम पर भारी, राजनीति के उस पार किसकी दावेदारी। राजनीति में उस पार क्या है, तो जो समय बता रहा है वो यही है कि समाजवादी सरकार। चुनाव से पहले क्रेडिट पर जंग, सपा भाजपा और बसपा ने भरा सियासी रंग। जब सपा इधर पावर में थी, अब बीजेपी है, तो मेरे ही कार्यों को वो इधर उधर उसके शेप बदल के तो उसको वो अपने कार्य दर्शाते रहे। नाराज अन्नदाता पर भाजपा का नरम ऐलान, यूपी फतेह का फुल प्रूफ प्लान। तो चलिए अब यूपी की सियासत के 360 डिग्री एंगल पर विस्तार से बात करते हैं। और सबसे पहले बात सबसे बड़ी खबर की, जिसने पश्चिमी यूपी की राजनीति का पारा गर्म कर दिया है। क्योंकि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच गठबंधन को लेकर एक बड़ी मुलाकात हुई, जिसमें दोनों के बीच सीट शेयर पर भी चर्चा हुई। हालांकि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर दोनों ही नेताओं की तरफ से कुछ नहीं कहा, लेकिन सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर में बदलाव की तरफ जिस बढ़ते कदम का जिक्र किया है, उससे साफ है कि गठबंधन तय है। अब सिर्फ सीटों का ऐलान बाकी है। अखिलेश और जयंत की मुलाकात गठबंधन पर बन गई बात। बदलाव की तरफ बढ़ते कदम, पश्चिम में दिखेगा गठबंधन का दम। सीट फॉर्मूला तय, ऐलान बाकी। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की मुलाकात ने उत्तर प्रदेश की राजनीति का पारा गर्म कर दिया है। क्योंकि कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद सपा और रालोद का जो गठबंधन खटाई में पड़ता दिख रहा था, वो गठबंधन अब तय हो गया है। मंगलवार को जयंत चौधरी अखिलेश से मिलने उनके घर पहुंचे, जहां दोनों नेताओं के बीच गठबंधन के साथ साथ सीट शेयरिंग पर जमकर चर्चा हुई। ये मुलाकात काफी देर तक चली, जिसके बाद अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों ने अपनी अपनी मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिसमें बदलाव की तरफ
बढ़ते कदम जैसे कैप्शन लिखे गए जो बता रहे थे कि सपा और रालोद में गठबंधन को लेकर बात बन गई है। अब सिर्फ इसका ऐलान होना बाकी है। 2022 के सियासी शतरंज पर अखिलेश यादव लगातार तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पहले पूर्वांचल साधने के लिए ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन किया, तो अब पश्चिमी यूपी को साधने के लिए जयंत चौधरी के साथ अखिलेश यादव ने गठबंधन स्वीकार किया है। क्योंकि पहले जयंत चौधरी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि अखिलेश यादव के साथ उनकी मुलाकात हुई है, फिर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर दोनों की मुलाकात के बारे में सबको जानकारी दी। हालांकि एबीपी गंगा ने सपा और रालोद के गठबंधन पर स्थिति पहले ही साफ कर दी थी। एबीपी गंगा के खास चुनावी कार्यक्रम तरकश में खुद जयंत चौधरी ने गठबंधन करने की बात कही थी। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तय है, लेकिन इसका औपचारिक ऐलान कब तक हो जाएगा, क्योंकि ये सवाल सबके जहन में है। हम समाजवादी के बीच, अखिलेश जी और मेरे बीच बड़े अच्छे रिश्ते भी हैं और बातचीत भी होती है और एक कॉमन विचारधारा के साथ हम लोग काम कर रहे हैं जी। सीट शेयरिंग की बात हम लोग अभी जारी रख रहे हैं, सीट शेयरिंग पे ही बात हो रही है जी। तो जैसे ही वो हो जाएगा औपचारिक घोषणा हो जाएगी। अब सपा और रालोद का साथ आना पश्चिम यूपी की राजनीति में एक बड़ी उठापटक मानी जा रही है, क्योंकि यूपी पर राज कौन करेगा इसमें पश्चिम की 136 सीटों की बड़ी भूमिका होगी। 2017 में भाजपा ने इसी पश्चिम यूपी से लखनऊ का रास्ता तय किया था, लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ है, क्योंकि 2017 में जहां कैराना में पलायन और मुजफ्फरनगर दंगे जैसे मुद्दे हावी थे, वहीं 2022 में किसान आंदोलन के बाद अच्छी खासी गर्मी है। खासकर जाटलैंड में स्थिति बदली हुई है, जहां जाटों का झुकाव खासकर रालोद की तरफ है। वजह यह है कि जनता का जो भारी दबाव, किसानों को भारी दबाव रहा, एक व्यापक देशव्यापी आंदोलन लगातार रहा, डट के किसान वहां बने रहे, तो ये उनकी जीत है। और इस पूरे आंदोलन ने साबित कर दिया कि आंदोलनजीवी ही लोकतंत्र में अच्छे नागरिक हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या सपा और रालोद मिलकर पश्चिम यूपी में भाजपा का रथ रोक पाएंगे? इसमें रालोद के प्रदर्शन को देखना होगा, क्योंकि 2002 के विधानसभा चुनाव में रालोद ने भाजपा के साथ गठबंधन किया, जिसमें रालोद को 14 सीटों पर जीत मिली और साथ में 2% वोट मिले। 2007 में रालोद ने अकेले चुनाव लड़ा, 10 सीटें मिली, लेकिन वोट प्रतिशत 4% हो गया। इसके बाद 2012 में रालोद ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, रालोद को 9 सीटों पर जीत मिली, लेकिन वोट प्रतिशत फिर से गिरकर 2% रह गया। इसके बाद 2017 में रालोद ने फिर से अकेले चुनाव लड़ा और 1 सीट पर ही जीत मिली, लेकिन वोट प्रतिशत सिर्फ 2% ही रहा। मतलब रालोद के लिए भाजपा के साथ गठबंधन करना ज्यादा फायदे का सौदा रहा है, लेकिन अब उसकी लड़ाई भाजपा से है, जिसे हराने के लिए जयंत ने अखिलेश यादव का साथ चुना है। अब ये साथ कितना कमाल कर पाता है ये देखना होगा, क्योंकि गठबंधन की बिसात पर बाजी यूपी की गद्दी की है और फैसला जनता को करना है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। क्रेडिट पर जंग की, अखिलेश पर भाजपा का तंज, क्योंकि काम को लेकर शुरू हुई लड़ाई क्रेडिट लेने पर आ गई। अब तक अखिलेश भाजपा पर दूसरे के काम का श्रेय लेने पर तंज कस रहे थे, अब भाजपा ने अखिलेश पर हमला बोला है। यह हमला जेवर एयरपोर्ट को लेकर बोला, जिसको लेकर अब सियासत गर्म है, क्योंकि क्रेडिट लेने की इस जंग में मायावती भी फूट पड़ी है। ये समाजवादी काम है। आज भी उद्घाटन समाजवादी सरकार के हो रहे हैं। विगत 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में जो नए कार्य हुए हैं वो हम सबके सामने हैं। चुनावी समर में क्रेडिट की जंग, सत्ता पक्ष और विपक्ष में सियासी संग्राम, यूपी की सियासी जंग मुद्दों से हटकर अब क्रेडिट पर आ गई। मतलब किसका काम किसका नाम, इसको लेकर सपा और भाजपा में जंग छिड़ी कि अब बसपा अध्यक्ष मायावती भी मैदान में कूद गई। जब सपा इधर पावर में थी, अब बीजेपी है, तो मेरे ही कार्यों को वो इधर उधर उसके शेप बदल के
वो तो उसको वो अपने कार्य दर्शाते रहे हैं, जबकि जो मैंने कार्य किए हैं तो मेरे ख्याल आज तक आज़ादी के बाद लंबे अरसे तक इधर कांग्रेस पार्टी पावर में रही, उसने भी नहीं किए, अन्य किसी पार्टी ने भी इतने कार्य नहीं किए हैं। क्रेडिट की इस जंग में मायावती की भले ही नई एंट्री हो, लेकिन अखिलेश यादव और भाजपा के बीच लड़ाई पुरानी है। 4.5 साल के कार्यकाल में शिलान्यास का शिलान्यास किया है, उद्घाटन का उद्घाटन किया है, रंग बदलने का काम किया है, नाम बदलने का काम किया है। जमीन पर विकास नहीं है, और जो भी समाजवादी सरकार के काम थे उन कामों को अभी भी उद्घाटन कर रहे हैं। क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के वक्त अखिलेश ने भाजपा पर जमकर हमला बोला था और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को समाजवादी एक्सप्रेसवे बताकर अपना काम बताया था। जो काम 5 साल पहले समाजवादियों ने कर दिया, सड़क पर हवाई जहाज उतार दिए, लड़ाकू विमान उतार दिए, सोचो 5 साल पीछे चल रहे हैं। और हम तो कह रहे हैं कि जो काम अपना बना रहे हो, एक्सप्रेसवे का जो अपना बना रहे हो, कम से कम ये तो प्रैक्टिस कर लो कि कितनी लंबाई का है। लेकिन जेवर एयरपोर्ट को लेकर यह लड़ाई तेज हो गई है, क्योंकि 25 नवंबर को पीएम मोदी इसका शिलान्यास करने आ रहे हैं। ऐसे में अखिलेश कुछ कहते उससे पहले ही यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने अखिलेश पर तंज कसते हुए हमला बोला है और अखिलेश को क्रेडिट चोर बताया है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या यूपी में क्रेडिट लेने की होड़ मची है, और मची है तो क्या इसका चुनाव में कोई असर होगा? क्योंकि जेवर एयरपोर्ट को सूबे की योगी सरकार अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बता रही, और जेवर एयरपोर्ट के भूमि पूजन को भी भव्य बनाने की तैयारियां की जा रही हैं, जहां पीएम मोदी विशाल रैली करेंगे, जिसके लिए 12 लाख स्क्वायर फीट का टेंट बनाया गया है। भाजपा दावा कर रही है कि पश्चिमी यूपी की ये सबसे बड़ी रैली होने वाली है, जिससे यूपी का माहौल सेट किया जाएगा। तैयारी में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए मंगलवार को सीएम योगी जेवर पहुंचे, जहां तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि जेवर एयरपोर्ट की बात करें तो ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, जिसका पहला चरण 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस एयरपोर्ट के बनने के बाद भविष्य में यूपी के पास कुल 5 एयरपोर्ट हो जाएंगे, क्योंकि लखनऊ और वाराणसी में पहले से ही एयरपोर्ट मौजूद हैं। कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन भी हो चुका है, और अब अयोध्या और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तेजी से काम पूरा हो रहा है। लेकिन मुद्दे की बात यह है, क्या क्रेडिट लेने की लड़ाई जेवर एयरपोर्ट पर भी होगी? एबीपी गंगा के लिए नोएडा से बलराम पांडे की रिपोर्ट। शिवपाल यादव को लगे डबल झटके की, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने अपना चरखा दांव चल दिया है। लेकिन क्या ये दांव अपने ही भाई शिवपाल पर चला है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि मुलायम सिंह यादव 24 घंटे में 2 बार अखिलेश और रामगोपाल के साथ नजर आए, लेकिन जो शिवपाल नेताजी के आदेश का इंतजार कर रहे हैं उनके साथ नजर नहीं आ रहे हैं। इसीलिए सवाल बड़ा है कि क्या मुलायम ने शिवपाल यादव को झटका दे दिया है? ये रिपोर्ट। शिवपाल को झटका, अखिलेश को आशीर्वाद, मुलायम ने दिया समाजवादी एकजुटता का मंत्र। अकेले पड़े शिवपाल, यूपी का सबसे बड़ा सवाल। मुलायम का जन्मदिन 22 नवंबर, रामगोपाल की बुक का विमोचन 23 नवंबर। ये संयोग है या अखिलेश और रामगोपाल यादव का सफल प्रयोग? क्योंकि 24 घंटे में ये दूसरी बार है जब एक मंच पर अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव के साथ मुलायम सिंह यादव नजर आए। क्योंकि जहां शिवपाल यादव सपा के साथ नेताजी के आदेश का इंतजार कर रहे थे, वहीं मुलायम सिंह यादव ने 24 घंटे में अखिलेश यादव को अपना आशीर्वाद देकर साफ कर दिया है कि शिवपाल अब कहीं पीछे छूट गए हैं। आज देश का सवाल है तो सब एक हैं, तो एक हो गए सबके सब, पूरे तरह एक सुर से समय करते हुए। और आज मैंने यही सोचा क्या बोले, बोल तो चुके ही है, लेकिन मुझे खुशी हुई कि ये पूरे के पूरे एक साथ हैं। अब जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। मुलायम के एक तरफ रामगोपाल यादव हैं और दूसरी तरफ अखिलेश यादव। जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि शिवपाल की लड़ाई अखिलेश से नहीं बल्कि सपा के थिंक टैंक रामगोपाल से रही है। क्योंकि जब समाजवादी कुनबे में कलह मची थी तब रामगोपाल ही अखिलेश के चाणक्य बने हुए थे और मुलायम अपने भाई शिवपाल के साथ खड़े थे। लेकिन अब स्थिति एकदम पलट गई है, क्योंकि मुलायम न सिर्फ रामगोपाल के सिर पर हाथ रख रहे हैं बल्कि उन्हें सबके सामने आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे में सवाल इस बात का है कि अब शिवपाल यादव का क्या होगा, जो लगातार अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दे रहे हैं। पूरे लोग चाहते हैं कि एक होकर के भी चुनाव हो।
इसलिए हम भी चाहते हैं एक होकर के लड़। अब फैसला जल्दी हो जाना चाहिए, नहीं होता है तो हम एक हफ्ते के अंदर फिर कहीं अपनी प्रगति समाजवादी पार्टी का सम्मेलन फिर करेंगे। राम गोपाल की किताब का शीर्षक राजनीति के उस पार है। ऐसे में सवाल 22 के उस पार का भी है, क्योंकि अखिलेश को खुद पर पूरा भरोसा है। राजनीति के उस पार जवाब यही आता है कि राजनीति के उस पार क्या है, वह राजनीति। और अगर हम लेकिन इन सब के बीच अखिलेश यादव और कुमार विश्वास की मुलाकात चर्चा का विषय बन गई। दोनों बुक विमोचन के मंच पर थे, जहां काफी देर तक दोनों के बीच बात हुई और जब बारी बोलने की आई तो कुमार विश्वास भी अखिलेश के जोश की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। आपके पास मुलायम सिंह यादव जी जैसा संघर्ष होना चाहिए, आपके पास प्रोफेसर राम गोपाल जी। जानकार कुमार विश्वास और अखिलेश की मुलाकात के मायने देख रहे हैं, क्योंकि मुलायम ने कुमार विश्वास को साइकिल की सवारी का ऑफर भी दे दिया है। अब राजनीति में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता, लेकिन सवाल तो शिवपाल यादव का है। इंतजार करते करते थक गए हैं। न बड़े भाई मुलायम को आदेश दे रहे हैं, न भतीजा अखिलेश से कोई न्योता मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चाचा जान और अब्बा जान सावधान किए, क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी ने विपक्ष को खुला चैलेंज दिया है। क्योंकि आज कानपुर में बूथ अध्यक्षों को जीत का मंत्र देते हुए नड्डा ने विपक्ष पर हमला बोला, तो सीएम योगी ने भी अब्बा जान और चाचा जान का जिक्र कर साफ कर दिया कि इस बार लड़ाई खुलकर होगी। कानपुर में भाजपा की हुंकार, सपा समेत पूरे विपक्ष पर प्रहार। नड्डा ने दिया बूथ अध्यक्षों को जीत का गुरु मंत्र। योगी ने याद दिलाया अपना काम, माफिया बुलडोजर पर सत्ता का संग्राम। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी लड़ाई जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक जंग तेज होती जा रही। सत्ताधारी भाजपा की नजर 22 में फिर से लखनऊ में जीत का परचम लहराने पर है, जिसके लिए भाजपा के सबसे बड़े महारथी जेपी नड्डा ने कानपुर में 22,000 बूथ अध्यक्षों में जोश भरा। वहीं राष्ट्रवाद, परिवारवाद और जिन्ना का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। हम राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं, वो परिवारवाद में विश्वास करते हैं। हम सबका साथ में विश्वास करते हैं, वो वोट बैंक पर विश्वास करते हैं। मित्रों, हमारे पास नेता है, हमारे पास योगी जी जैसे नेता है, हमारे पास योगी जी जैसे नेता है, हमारे पास केशव प्रसाद मौर्य जी है, हमारे पास नेताओं की घड़ी है, लड़ी है, कड़ी है। हम राष्ट्रवाद पटेल गांधी को याद करते हैं।